नमस्कार मित्रों, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और इस बार भगवती का आगमन हाथी पर होने वाला है और प्रस्थान नाव पर होने वाला है। यानी कि इस बार भगवती हमारे बीच में हाथी पर बैठ कर के आएंगी और भगवती जब जाएंगी तो नाव पर बैठ कर के जाएंगी। जब भी भगवती का आगमन हाथी पर होता है तो बरसात थोड़ी ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से इस बार नवरात्रि के समय में भी और नवरात्रि के बाद जब तक बरसात का मौसम है तब तक वर्षा थोड़ी ज़्यादा होगी। मित्रों, आप सभी से हमारा निवेदन है, आप देश में हो, विदेश में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप दुर्गा जी का पाठ अवश्य करिए। दुर्गा जी का पाठ करने से क्या होगा, हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। हमारे स्वयं के जीवन का अनुभव है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। आपके जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ रात्रि काल में करना शुरू कर दीजिए। रात्रि काल का मतलब है कि रात में करना, 7-8 बजे के बाद रात में पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या में भी सुधार हो जाएगा। हमारा स्वयं का अनुभव है, हमारा विश्वास है कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आपका यदि व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में परेशानी आ रही है या फिर व्यापार में रुकावट आ रही है, तो आप अपने व्यापारिक स्थल पर, जहाँ से आप व्यापार करते हैं, आप घर से करते हो, दुकान से करते हो, मॉल से करते हो, कहीं से भी करते हो, जहाँ से आप व्यापार करते हैं, वहीं पर अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि का मतलब है कि रात में 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक, 3 बजे तक मतलब रात के ही 3 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त तक, 11 से 3 के बीच में, 11, 12, 1, 2, 3, 4 घंटे के बीच में आप अपने ही दुकान में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए या फिर स्वयं करिए। 9 दिन तक लगातार करिए। 2-2 पाठ एक दिन में होना चाहिए, जिससे कि 9 दिन में 18 पाठ हो जाएं। केवल इतना ही करने से आपका जो भी व्यापार है चलने लगेगा। और यदि धीरे धीरे चल रहा था, रुकावट के साथ में चल रहा था, तो वो सारी रुकावटें नष्ट हो जाएंगी। आप करके देख लीजिए। यदि इसी 9 दिन में आप करके देखिए और यदि 10वें दिन आपके व्यापार में बढ़ोतरी ना हो, 10वें दिन दशहरा के कारण तो बढ़ोतरी होगी ही, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए 2-4 दिन बढ़ोतरी ना हो तो आप हमको फ़ोन करके जो कहना हो कह लीजिएगा। लेकिन हमारा विश्वास है कि आप पाठ करेंगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा ज़रूर। यदि आपके जीवन में नौकरी की समस्या आ रही है या फिर और कोई आर्थिक परेशानी आ रही है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई भी दिक्कत है, तो आप उसी चीज़ की प्रार्थना लेकर के, उसी चीज़ की अर्जी लेकर के और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दीजिए। केवल इतना ही करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। अच्छा होगा कि आप पाठ स्वयं करें, बहुत अच्छा होगा। स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित जी के द्वारा करा लें, लेकिन कोशिश करें कि आप स्वयं भी कम से कम तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ तो अवश्य करें। और इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नवारण मंत्र का जप जरूर करें। भगवती सारी समस्याओं को नष्ट करने वाली हैं। देव्याः कवच में आया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो कुछ भी सोचते हैं, सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाओं को भगवती पूरा करने वाली है। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में ऋषि महात्मा भगवती की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। हे भगवती, जिस पर आप प्रसन्न हो जाती हैं उस व्यक्ति का हमेशा अभ्युदयदा, हमेशा उसका प्रमोशन होता रहता है, कभी भी उसका डिमोशन नहीं होता। संसार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक समय पर तो बहुत ऊपर उठ जाता है और फिर एकदम से गिर जाता है।
एक समय ऐसा आता है कि एकदम चमत्कार हो जाता है, उसको सब लोग जानने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वो गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगता है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन जो भगवती का भक्त होता है, जो भगवती की आराधना करता है, भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उस व्यक्ति का कभी भी डिमोशन हो ही नहीं सकता, डिमोशन होता ही नहीं है। उस व्यक्ति का हमेशा प्रमोशन ही प्रमोशन होता जाता है। वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी खुलेआम बोला हुआ है कि हम नवरात्रि में 9 दिन केवल नींबू पानी पी करके नवरात्रि का व्रत करते हैं। अब भाई व्रत करते हैं तो पाठ भी करते ही होंगे ना, केवल व्रत करते हैं ऐसा तो नहीं होता ना, पाठ भी करते होंगे। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए उन पर ये भगवती की कृपा भी है। और आप प्रत्यक्ष उनके जीवन में देख सकते हैं कि उनके जीवन में लगातार प्रमोशन ही तो हो रहा है, डिमोशन कहाँ हो पाया, भगवती की कृपा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि प्रधानमंत्री बनना है तो भगवती की आराधना करिए, भगवती कृपा करेंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक रूप से बड़ी संपन्नता आएगी। और ये हमारा स्वयं का अनुभव है। आप केवल ज़्यादा दिन नहीं, केवल 40 दिन प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देख लीजिए। आपके जीवन में यदि समस्याएं जो हैं वो समाप्त ना हों, आपके जीवन की समस्याएं यदि धीरे धीरे नष्ट ना होने लगें तो आप फिर छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी। लेकिन हमारा विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवती का पाठ करें, भगवती की आराधना करें और आपके जीवन में परेशानी हो। हमारे जीवन में अभी तक हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भगवती की बहुत आराधना करता हो, भगवती की सेवा करता हो और उसके जीवन में समस्याएं हो। ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं आज तक हमें। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो शारीरिक रूप से थोड़े परेशान रहे, शारीरिक रूप से उनको कोई रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हमें आर्थिक रूप से बहुत संपन्न मिले। इसका कारण है, हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, हमारे जो कर्म हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक कर्म होता है जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे कि हमने बिजली का तार छुआ, तुरंत हमें करंट लगा, तुरंत फल मिला उसका। दूसरा कर्म होता है जिसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, एक निश्चित समय के बाद मिलता है। जैसे कि आम का पेड़ यदि आज हमने लगाया तो कितना भी हम कर्म कर लें लेकिन आज ही फल नहीं देगा, उसका एक निश्चित समय है कि वो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद फल देना शुरू करेगा। ये 2 तरह के कर्म हो गए, एक का फल हमें तुरंत मिलता है, दूसरे का फल हमें निश्चित समय के बाद मिलता है। लेकिन एक तीसरे तरह का कर्म है जिसका फल हमें मिलेगा लेकिन कब मिलेगा इसका पता नहीं है। तो हमारे पूर्व जन्म के या फिर और पिछले और 10-12 जन्म पहले का जो कर्म होता है वो हमें सब भोगना पड़ता है और हम भोगते चले आ रहे हैं। कभी कभी कोई पाप कर्म हमारे पुण्य कर्म के कारण दब जाते हैं तो हमें उसका फल 2, 4, 10 जन्म बाद भोगना पड़ता है, लेकिन भोगना जरूर पड़ता है। तो इसीलिए हम यदि भगवती की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवती हमारे कर्मों में तो हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन उन कर्मों के कारण यदि हमें कोई परेशानी होने वाली है तो उस परेशानी को कम करने के लिए हमारे साथ धन का या फिर किसी और चीज़ का सपोर्ट खड़ा कर देती हैं। आप सोच के देखिए, कोई गरीब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए और किसी बड़े आदमी की किडनी खराब हो जाए, दोनों में बड़ा अंतर है। बड़ा आदमी की किडनी खराब हो जाएगी तो वो परेशानी में रहेगा लेकिन थोड़े समय के बाद दूसरी किडनी लगा लेगा। गरीब आदमी की किडनी खराब होगी तो वो मर जाएगा या फिर बहुत समय तक परेशानी में रहेगा। तो यही स्थिति है। भगवती हमें हमारे कर्मों को भोगने में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन हमें धन का सपोर्ट दे देती हैं, जिससे कि हमारी समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो यही स्थिति है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके आर्थिक मजबूती है लेकिन शारीरिक परेशानी है, वो उनके कर्मों के अनुसार है, लेकिन भगवती ने उनको धन दे रखा है जिससे कि उनके जो शारीरिक कष्ट हैं थोड़े कम हो जाएंगे।
तो ये स्थिति ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह से परेशानी में हो और भगवती की आराधना भी करता जा रहा हो। ऐसे व्यक्ति आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसे मिलेंगे भी नहीं, ऐसे लोग ही नहीं हैं। क्योंकि भगवती की आराधना करने वाला व्यक्ति परेशान हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी से बहुत निवेदन है, आप स्वयं की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो भगवती की आराधना करिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हम स्वयं इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, आप भी लीजिए। हम ज़्यादातर अपने वीडियो में उपाय नहीं बताते हैं, ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों के उपाय हैं उन चीज़ों के उपाय आपको बताएं, लेकिन हम आपको एक चीज़ हाथ जोड़ करके कहना चाहते हैं कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय कितने करेंगे आप? 9 ग्रह हैं, समस्याएं 9000 हैं, परेशानियां बहुत हैं। अब कितनी परेशानियों के कितने उपाय करेंगे? इसलिए सभी उपायों का एक उपाय है, भगवती की आराधना। देवी जी की आराधना करिए। हमने शनि और राहु की दशा में भी भगवती के जो भक्त हैं उन लोगों को कम परेशान होते हुए देखा है, ज़्यादा परेशान नहीं होते वो। जबकि शनि की दशा में, राहु की दशा में बहुत परेशानी होती है। कई बार तो शनि की दशा में मार्केस की दशा आ जाती है। लेकिन हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो व्यक्ति बड़ी बड़ी खतरनाक दशाओं में भी, बड़ी बड़ी बहुत खतरनाक स्थितियों में भी बचे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं वो, और निश्चित रूप से उनके जीवन में आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती जा रही है भगवती की आराधना से। आप भी करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन करके देखिए 40 दिन कम से कम। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन। पाठ आपको कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद या फिर रात्रि काल में स्नान करके एकदम साधारण तरीके से एक आसन पर बैठ जाइए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लीजिए, उसको पीढ़े पर या फिर किसी आसन पर रख लीजिए। हाथ में मत लीजिएगा या फिर गोद में मत रखिएगा, किसी चीज़ पर उसको पीढ़े पर या आसन पर रखिए। रख करके प्रणाम करिए, भगवती की आराधना करिए, आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, पवित्र हो जाइए। उसके बाद में कोई भोग है तो भगवती को भोग लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दिया है तो दिया जलाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। केवल पाठ करिए। पाठ करेंगे, कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं। पाठ में शुरुआत में जब आप पुस्तक खोलेंगे तो शुरुआत में ही साप विमोचन स्तोत्र है, उसका पाठ करिए। साप विमोचन से पहले 4 मंत्र लिखे हुए हैं, बीज मंत्र। उन सभी 4 मंत्रों को 7-7 बार जप करिए। उसमें हिंदी में लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा कैसे जप करना है और वो क्यों जप करना है वो भी उसमें लिखा है हिंदी में। आप गीता प्रेस की पुस्तक ले लीजिएगा। उसके बाद में कवच, अर्गला, कीलकम, इन तीनों स्तोत्रों का पाठ करिए। उसके बाद में तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करिए। आप वेदोक्त भी कर सकते हैं, लेकिन तंत्रोक्त करिए, ज़्यादा अच्छा। तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए। उसके बाद में कुछ विनियोग वगैरह हैं, न्यास वगैरह हैं, वो करिए। उसके बाद में नवारण मंत्र का 1 माला जप करिए। उसके बाद में फिर भगवती की प्रार्थना करके फिर से एक विनियोग है और कुछ न्यास हैं, वो करिए। उसके बाद में पहले अध्याय से 13 अध्याय तक जो लिखा है सब पढ़ते जाइए, शुरू से अंत तक। हिंदी में एक बार पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको पूरी कथा पता चल जाएगी कि क्या है, जिससे आपका मन लगेगा उसमें कम से कम। उसके बाद में आप संस्कृत में पाठ करिए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग हिंदी में पाठ करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन संस्कृत में पाठ करेंगे तो अच्छा है। हमारी यही प्रार्थना है कि संस्कृत में ही करें तो अच्छा। उसके बाद में आप फिर से विनियोग और न्यास करिए, फिर जप करिए नवारण मंत्र का 1 माला। फिर उसके बाद में तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए। उसके बाद में आप साप विमोचन से पहले जो आपने 4 मंत्रों का 7-7 बार जप किया था, उन चारों मंत्रों का फिर से 7-7 बार जप करिए। उसके बाद में आप तीनों रहस्यों का पाठ करिए, यदि करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो इन 3 रहस्यों को छोड़ भी सकते हैं, ऐच्छिक है। उसके बाद आप देव्याः पराधि स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। इतना करने के बाद में देवी जी को पाठ समर्पण कर दीजिए।
आपकी जो प्रार्थना हो वो प्रार्थना भी कर लीजिए। इतना करने में आपको हो सकता है कि 2.5 घंटे लग जाएं। पाठ को बहुत जल्दी जल्दी करके नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, शांति से पढ़िए। जो आप यदि आप किसी को बोल रहे हैं तो आप समझ में आना चाहिए वो चीज़ें। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ये क्या मतलब हुआ इसका, इससे अच्छा तो मत करिए, वो ठीक है। तो अच्छे से पाठ करिए, सामान्यता से, सरल तरीके से, धीरे धीरे पाठ करिए जिससे समझ में आए। और पाठ जब भी करते हैं तो बोल करके करिए, मन में नहीं करना है। मन में किया हुआ पाठ अच्छा नहीं माना जाता। ये दुर्गा सप्तशती में भी पहले लिखा है, आप वो भी पढ़ लीजिएगा पाठ विधि में। तो पाठ बहुत अच्छे से करना है। इतना करने मात्र से आप 40 दिन करिए, 40 दिन करने मात्र से आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। यदि बदलती हैं, आपको अनुभव होता है तो ही आगे करिएगा, और नहीं होती हैं तो मत करिएगा। लेकिन हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा और भगवती की कृपा होगी। मित्रों, हमें आशा है कि आप इस बात को बहुत ध्यान देंगे और बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।